हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो द गिवन क्वेश्चन हियर इज डिवाइड 56 in 4 parts in AP such that the ratio of the product of the extremes to the product of the means is 5:6। ओके, सो नॉर्मली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम पहला टर्म जो है वो a से डिनोट करते हैं और जो कॉमन डिफरेंस है उसे हम d से डिनोट करते हैं। अब अगर हम बात करें पहला टर्म तो a होगा, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म a प्लस 4d एंड सो ऑन। ओके, तो नॉर्मली हम नंबर ऑफ जो टर्म्स है हम ये पैटर्न में लिखते हैं, बट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स वो पैटर्न में लिखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा कैलकुलेशन जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ओके, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमें नंबर ऑफ टर्म्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में लेना होता है। तो वो पैटर्न कौन सा है, प्लीज इधर ध्यान दीजिए। यहाँ पर 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स और 6 टर्म, ये पैटर्न आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो 3 टर्म्स अगर आपको लेना है तो आप कौन से लेंगे, a माइनस डी, ये पहला टर्म, सेकेंड टर्म a एंड थर्ड टर्म a प्लस डी। ओके, अब यहां पर a जो है वो पहला टर्म नहीं है, यहां पर d जो है वो कॉमन डिफरेंस नहीं है। ओके, यहां पहला टर्म क्या है, a माइनस डी, सेकेंड टर्म a है और थर्ड टर्म जो है वो a प्लस डी है। ऑब्वियस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस, वो सेम रहेगा। तो अगर यहाँ कॉमन डिफरेंस आप निकालोगे तो d का कॉमन डिफरेंस आएगा। अब जैसे 4 टर्म्स की बात करें तो अगर आपको 4 टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लेना है तो हम कौन सा लेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। ओके, इनके बीच में अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो वो 2d का कॉमन डिफरेंस आएगा। ओके, तो कॉमन डिफरेंस d भी हो सकता है, 2d भी हो सकता है। अब जैसे कि 5 टर्म्स में देखोगे तो कॉमन डिफरेंस d का है, यहां पर कॉमन डिफरेंस 2d का है। ओके, बट यहां पर आप d को एज अ कॉमन डिफरेंस नहीं ले सकते जो नॉर्मली हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कंसीडर करते हैं। ओके, तो यहां पर अब जो पहला टर्म, अगर 5 टर्म्स की बात करें तो पहला टर्म a माइनस 2d, देन सेकेंड टर्म a माइनस डी, थर्ड टर्म a प्लस डी एंड a प्लस 2d विल बी द फिफ्थ टर्म। ओके, तो ये पैटर्न्स में हम नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में जब भी हमें सॉल्व करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर 4 पार्ट्स है तो हमें 4 टर्म्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम कौन सा लेंगे, 4 टर्म्स ये लेंगे। इज इट क्लियर? ओके, तो आपको ये सारे जो टर्म्स है ये बाय हार्ट करने होंगे, तो प्लीज ध्यान दीजिए। तो जैसे कि 56 को हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है और वो 4 जो पार्ट्स होंगे, वो चारों जो टर्म्स होंगे, वो चारों जो नंबर्स होंगे, वो किस में होने चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। ओके, तो हम यहां पर कंसीडर let 4 parts of 56 in which it is divided b क्या होंगे, 4 parts a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. Okay, so these are the 4 parts which are in arithmetic progression. अब जैसे कि यहाँ पर हमें 2 कंडीशंस दिए गए हैं। एक कंडीशन देखा जाए तो इनडायरेक्ट वे में दिया है कि उनका ऑब्वियस है ये चारों ही पार्ट्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 56 होगा। ओके, तो सम ऑफ द नंबर्स और जो टर्म्स जो है इनका जो सम होगा वो कितना होगा, 56 होगा। ओके, तो ये चारों ही टर्म को अगर हम ऐड करेंगे इट विल बी इक्वल्स टू 56। तो क्या है, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d। ओके, तो अब देखो ये पैटर्न में लेने से देखो फायदा क्या होगा, माइनस 3d प्लस 3d गेट कैंसिल, माइनस d प्लस d गेट कैंसिल। ओके, अब अगर नॉर्मल वे में अगर आप लेते हैं 4 टर्म्स तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो वहां तो कुछ कैंसिल आउट नहीं होता। इज इट क्लियर? बट यहां पर देखो d वाला जो टर्म है वो पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या, सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा a, तो ये a प्लस a दैट इज 4a, सो इट इज इक्वल्स टू 56। सो a यहां पर कितना आ जाएगा, 56 डिवाइड बाय 4 एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 14। सो a इज इक्वल्स टू 14। तो यहां पर a का वैल्यू हमें 14 मिल गया। अब अगेन a इज नॉट अ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, a माइनस 3d है, तो यहां पर हमें a मिल गया। अब हमें d कैलकुलेट करना है। ओके, तो जैसे कि दूसरा कंडीशन हमें क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स। हाँ, तो एक्सट्रीम्स, अब देखो यहां पर ये जो पैटर्न है हमें यही पैटर्न में
टर्म्स लिखना है, पहला टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, हम ऐसे जंबल्ड वे में कुछ भी नहीं लिख सकते। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सट्रीम टर्म्स कौन से है, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, तो एक्सट्रीम टर्म्स कौन से हो गए, a माइनस 3d एंड a प्लस 3d, सो दीज आर द एक्सट्रीम टर्म्स। एंड जो मीडियन टर्म्स है वो कौन से, a माइनस d एंड a प्लस d। ओके, तो एज पर द गिवन कंडीशन द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स दैट इज a माइनस 3d एंड a प्लस 3d, एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मीन, तो कौन से वैल्यूज है, मिडल वाले वैल्यूज a माइनस d एंड a प्लस d, तो इनका जो रेशियो है वो कितना दिया हमें, 5/6, कितना दिया, 5:6। ओके, तो अब देखो यहां पर a माइनस 3d a प्लस 3d, इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ a प्लस b इंटू a माइनस b, सो a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर इज इक्वल डिवाइड बाय a माइनस d a प्लस d, यहां पर भी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर equals to 5/6। okay, so now what is the value of a is 14, तो ये हो जाएगा 14 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 9d स्क्वायर डिवाइड बाय 14 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर equals to 5/6, is it clear? So now 14 square is 196 minus 9d square divide by 196 minus d square equals to 5/6। okay, so now we'll do the cross multiplication, तो यहां पर आ जाएगा 6 ब्रैकेट 196 माइनस 9d स्क्वायर इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट 196 माइनस d स्क्वायर। ओके, सो नाउ 6 into 196, so 6 into 6 36, 3 carry 54 57, 5 carry, so 1176 माइनस ये हो जाएगा 54d स्क्वायर इज इक्वल टू 5 into 196, so 196 का हाफ 98 and 0 माइनस 5d स्क्वायर, इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ देयरफॉर 1176 980 को यहां ट्रांसपोज करेंगे, तो माइनस 980 एंड 54 वहां जाएगा तो प्लस 54 हो जाएगा, ये माइनस 5d स्क्वायर। ओके, सो नाउ देयरफॉर 1176 minus 980 is nothing but 196 is equal to 49d square. Okay, so 196 divided by 49 equals to d square. So 7 into 7 is 49, 7 into 2 is 14, 5 carry 56 हो गया, तो that is 8. Okay, so 1 4, तो d square हमें यहाँ पर क्या आ गया, 4, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो d स्क्वायर इज व्हाट, प्लस और माइनस 2, सॉरी d इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2 हो जाएगा, इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमें d का वैल्यू प्लस 2 भी आ रहा है और माइनस 2 भी आ रहा है, तो दोनों केस हम यहाँ पर सॉल्व करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर व्हेन d इज इक्वल्स टू 2, व्हेन d इज 2, सो व्हेन d इज 2, तो अब देखो चार जो टर्म्स है जिसमें हमने इसको डिवाइड किया 56 को, तो क्या है, a माइनस 3d, तो a माइनस 3d, तो व्हाट इज a, 14 माइनस 3d इज 2, तो 14 माइनस 6 दैट इज 8। हाँ, सो पहला जो पार्ट है वो 8 है, सेकेंड पार्ट a माइनस d है, तो 14 माइनस d इज 2, सो दैट इज नथिंग बट 12, देन a प्लस d, सो दैट इज 14 प्लस 2 दैट इज 16, एंड उसके बाद नेक्स्ट इज a प्लस 3d, so 14 plus 3 into 2, so 14 plus 6 that is 20. So जो चार पार्ट्स में हमने डिवाइड किया 56 को, that is 8, 12, 16 and 20. Okay, देखो they are in arithmetic progression. Is it clear? अब when d is minus 2, अब यहाँ पर हमें d का minus 2 भी वैल्यू आ रहा है, तो उस हिसाब से अगर d minus 2 होगा तो a minus 3d is equals to a is 14 minus 3, d is minus 2, तो 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 that is 20, and a minus d is 14 minus d is minus 2, so 14 plus 2 that is 16. Okay, so then a plus d, so 14 plus d is minus 2, so 14 minus 2 that is 12. Okay, then a plus 3d, so 14 plus 3 into minus 2, so 14 minus 6 that is 8.
सो 20, 16, 8, 12 एंड 8. सिम वही पैटर्न है, यहाँ पर 20 से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ से 8. ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड. इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये चीज बाय हार्ट करनी है कि कौन से टर्म्स हमें लेना है, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स एंड 6 टर्म्स. तो नॉर्मली 5 टर्म्स तक वाले क्वेश्चंस तो आते ही हैं. 6 टर्म्स का भी आप बाय हार्ट करिए. इनकेस अगर आगे ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चन, तो वहां पर आप 6 टर्म्स को अगर आपको लेना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो आप ये पैटर्न में कंसीडर कर सकते हैं. ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड. इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय.